हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल टू। और मैं प्रतिमा आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करने वाले हैं। मुद्दा क्या है आपको पता है? आप अपने पैसे ट्रैवल करते वक्त कैसे बचा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी हम बात करेंगे कि लोकेशन चूज़ करने के बाद आपको जो अगला सवाल आता है हमेशा कि आप रहेंगे कहाँ पर। तो मैं आपको कहूँगी कि होटल में मत रहिए। तो अभी होटल में नहीं रहना है तो कहाँ पर रहना है? तो आप हॉस्टल में या होम स्टे में रह सकते हैं। एयरबीएनबी के भी कुछ हॉस्टल्स होते हैं, वहाँ पर आप रह सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है ना कि आपको पैसे बहुत कम लगते हैं, आप खुद का कुकिंग खुद भी कर सकते हैं, या फिर आपको उनका कल्चर देखने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर आप होम स्टे में रह रहे हैं तो वो जो लोग रहेंगे उस घर के, उनके साथ बैठ के आप खाना खा सकते हैं, उनका कल्चर देख सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज़ भी मिलती है और आपका पैसा बहुत बच जाता है। अगला मुद्दा है स्टे आउट ऑफ टूरिस्ट प्लेसेस। इसका मतलब ये है जो भी रहने की जगह आप डिसाइड करेंगे वो आप कभी भी मार्केट में डिसाइड मत कीजिए। देखिए, मैं समझ सकती हूँ कि बहुत सारे लोगों को भीड़ में रहने की आदत होती है, लेकिन अगर आपको पैसे बचाने हैं तो थोड़ी सी लोकेशन से अलग जो जगह होगी, थोड़ी सी दूर जो जगह होगी, ऐसी जगह चूज़ कीजिए। क्योंकि जो मेन मार्केट में होटल प्लेसेस होती है वो बहुत महंगी होती है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दूर जाएंगे 15-20 मिनट की दूरी पर भी आपको होटल के प्राइजेस में बहुत सारा डिफरेंस देखने मिलेगा। तो आप ऐसे होटल को या ऐसे होम स्टे को चूज़ करें जो थोड़ा सा ही दूर है, लेकिन उसके वजह से आपके ढेर सारे पैसे बच जाएंगे। अभी जो आप इतनी दूर घूमने गए हो तो ऐसे तो होगा नहीं कि आप शॉपिंग नहीं करेंगे। डेफिनेटली हर कोई शॉपिंग करना चाहता है और ढेर सारी चीज़ें खरीद के अपने घर लेके जाना चाहता है, फ्रेंड्स के लिए, फैमिली के लिए। तो एक मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि जब भी आप शॉपिंग करेंगे तो आप किसी मॉल में ना जाए। बहुत सारी लोकेशंस पे ना मॉल रोड्स होते हैं या फिर ऐसी रोड्स होती हैं जहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हैं, विंडो शॉपिंग कर सकते हैं। तो ऐसी जगह चुनिए जहाँ पर आपको सेम माल मिलेगा जो मॉल में भी मिल रहा है, लेकिन वो आपको बहुत सस्ते में मिलेगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरा मलेशिया का एक्सपीरियंस है। मैं ट्विन टावर का रेप्लिका जो होता है छोटा सा, वो लेना चाहती थी। जब मैं मॉल में गई तो मॉल में तो बहुत ही महंगा था, लेकिन उसके बाद मैंने देखा, जब मैं स्ट्रीट शॉपिंग करने गई तो वहाँ पर सेम रेप्लिका बहुत अच्छी क्वालिटी का मिल रहा था जो बहुत कम पैसों में था। तो मॉल में कभी कभी सेल होता है, वहाँ पे आपको प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन बहुत बारी मॉल में आपको चीज़ें बहुत महंगी मिलती है। तो इट इज़ बेटर टू गो फॉर स्ट्रीट शॉपिंग। नेक्स्ट टॉपिक है ईट लोकल फूड। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, आप जहाँ पर जाते हैं ना वहाँ का लोकल फूड ट्राई करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। समझो मैं महाराष्ट्रियन हूँ और मैं किसी ऐसी जगह पे गई हूँ, नॉर्थ में गई हूँ, और मैं वहाँ पे जाके मेरा ही फूड खा रही हूँ महाराष्ट्रियन, तो उसमें मज़ा नहीं है ऐसा मैं नहीं कहूँगी, लेकिन मुझे ऐसे लगेगा महाराष्ट्रियन फूड तो मैं महाराष्ट्र में भी खा सकती हूँ। वहाँ जाने के बाद मैं वहाँ की स्पेशलिटी ट्राई करूँ। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस भी होटल में मैं जाऊँगी खाना खाने के लिए, वो होटल मुझे देख के लेना है, वहाँ पर साफ़ सफाई कैसी है वो देखना है, वहाँ के रिव्यूज़ देखने हैं, उसके बाद ही जाना है। लेकिन अगर आप किसी महंगे होटल के बजाय कोई ऐसा होटल देखते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग जाते हैं और जो साफ़ सुथरा भी है, तो आपके बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग बहुत बारी ट्रैवल करते हैं तो पर्सनल कैब्स लेके जाते हैं या फिर वहाँ पे जाके ओला उबर ऐसे ऑप्शंस को चूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपको पैसे बचाने हैं ना तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। हमारे देश में बहुत ही बढ़िया पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल है बहुत सारी टूरिस्ट प्लेसेस पे, जिनके बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं होता। तो आपको जब आपका लोकेशन डिसाइड हो जाएगा उसके बाद ये भी देखना है कि वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसा है। जैसे मैं आपको कहूँगी, जब मैं द्वारका गई थी, उसके बाद मैं द्वारका के बाद सोमनाथ या गिरनार जाने वाली थी, तो हमने क्या किया, मैंने द्वारका तक तो मैं जामनगर एयरपोर्ट से उस वक्त गई थी, लेकिन उसके बाद हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट लिया। वो जो बस थी वो काफ़ी अच्छी थी और वो सुबह की बस थी, तो उसने हमें बहुत जल्दी 4-5 घंटों में वहाँ पर पहुँचा भी दिया जहाँ हमें जाना था, और हमारी जर्नी भी बहुत अच्छी रही और हमें बहुत कम पैसे लगे, जो सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। तो अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेते हैं या फिर ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो आपके लिए वो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। नेक्स्ट मुद्दा है कि अपना खाना आप कैरी कर सकते हैं,
अपनी वाटर बॉटल आप कैरी कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, अभी मैंने आपको बोला कि आपको वहाँ पे जाके लोकल फूड खाना चाहिए। ये मेरी राय है खुद की कि मैं हर जगह जाके वहाँ का टेस्ट ट्राई करना चाहती हूँ, वहाँ के रेसिपीज़ ट्राई करनी चाहती हूँ। लेकिन अगर आपको ऐसे लगता है कि आप लोकल फूड खाने में कंफर्टेबल नहीं है या उसके ऊपर आप ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहते, तो आप घर से खाना लेके जा सकते हैं या कुछ मंचीज़ लेके जा सकते हैं, वेफर्स लेके जा सकते हैं, या फिर लोकल स्नैक्स जो आपके यहाँ पे मिलते हैं वो आप कैरी कर सकते हैं, ताकि जो ट्रैवलिंग में जो हम लोग इधर उधर का खाते हैं उस पर जो खर्चा होता है वो बच जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जब हम लोग बाहर जाते हैं तो हमेशा सोचते हैं कि अच्छा ड्रिंकिंग वाटर का ही हम लोग यूज़ करें। तो ड्रिंकिंग वाटर हम लोग क्या सोचते हैं, बिस्लरी लेंगे, लेकिन बिस्लरी की हर एक बॉटल के पीछे आपको 20-20, 30-30 रुपये जाते हैं। तो अगर आप अपनी खुद की बॉटल कैरी करते हैं और किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जहाँ पे एक्वागार्ड वगैरह हो वहाँ पे वाटर रिफ़िल करते हैं तो आपके बहुत पैसे बच जाएंगे। आप सोचेंगे शायद 20 रुपये से क्या होता है, लेकिन अगर आप एंटायर जर्नी के बारे में सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि पानी के ऊपर भी बहुत पैसा जाता है जो आप बचा सकते हैं। उससे प्लास्टिक वेस्ट भी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग बिस्लरी बॉटल लेते हैं, पानी पीते हैं, फेंक देते हैं। खुद की बॉटल कैरी करेंगे तो आप प्लास्टिक वेस्ट भी नहीं करेंगे और अपना मनी भी वेस्ट नहीं करेंगे। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बार्गेनिंग। लेडीज़ को तो ये टॉपिक के बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत बारी ऐसे होता है कि हम लोग शॉपिंग के अलावा कहीं पर भी बार्गेन नहीं करते, लेकिन बहुत सारे मामलों में बार्गेनिंग अगर आपको आता है तो वो स्किल आपको काम आने वाला है। बहुत बारी होटल्स की रूम भी आप बार्गेन करके थोड़े से कम रेट में ले सकते हैं, या फिर आप लोगों को एटलीस्ट एक बार पूछ के देखिए कि इसका जो रेट आपने बताया है उससे कम रेट में ये फैसिलिटी हमें मिलेगी क्या। हमने बहुत बार ये देखा है कि जब हम लोग कैब से ट्रैवल करते हैं, टैक्सी से ट्रैवल करते हैं, तो ना बड़ा चढ़ा की कीमत बताई जाती है। इनफैक्ट ऑटो वाले भी बहुत बारी बड़ा चढ़ा की कीमत बताते हैं। वो देख लेते हैं कि आप टूरिस्ट हो और आपको यहाँ का जो क्या बोलते हैं लोकल ट्रांसपोर्ट है उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। तो ऐसे मामलों में आपको थोड़ा सा आपका बार्गेनिंग स्किल यूज़ करना है और कीमत को थोड़ा थोड़ा कम करके ही आपको उनको बोलना है कि हमें इस कीमत में ये फैसिलिटी चाहिए। मैं आपको बताती हूँ, बहुत बारी सामने वाला हाँ कह देता है और आपके पैसे बच जाते हैं। तो इसके लिए बार्गेन करने में कोई शर्मिंदगी नहीं है। आपको अगर पैसे बचाने हैं तो बिंदास बार्गेन करना भी चाहिए। नेक्स्ट मुद्दा है स्टिक टू योर बजट। देखिए, अब अभी आप बजट ट्रिप पे हैं तो आपको अपने बजट के ऊपर बहुत अच्छे से काम करना है। आपको पहले ही डिसाइड करना है कि आपके ये होल ट्रिप का बजट आपने कितना फ़िक्स किया हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है और हर एक चीज़ को आपको लिख के रखना है। हमेशा एक छोटा सा आपने अगर पेन भी ख़रीदा है तो आपको वो लिख के रखना है कि ये पेन मैंने 10 रुपये में ख़रीदा है। उससे क्या होगा, आपको दिन की टोटल लग जाएगी और दिन के एंड में आप देख सकते हैं कि हमने आज के दिन के लिए जो बजट रखा था उसके अकॉर्डिंग हम लोग कितना सक्सेसफुल हुए हैं। जब ट्रिप एंड होती है तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमने अच्छे से बजट फॉलो किया है तो थोड़े ज़्यादा पैसे बच गए, तो उस वक्त आप सोच सकते हैं कि अभी हम लोग थोड़े से ज़्यादा पैसे खर्च कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बजट हमने डिसाइड किया है उसको हमें फॉलो करना है, नहीं तो आपकी पूरी जो ट्रिप है वो आउट ऑफ बजट चली जाएगी, जो अच्छी बात नहीं है। अभी लास्ट 2 पॉइंट जो मैं आपको बताने वाली हूँ ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 पॉइंट्स मैं अक्सर ट्रैवल करते वक्त यूज़ करती हूँ और अभी आपने लास्ट तक वीडियो देखा है तो आपको एक अच्छा सा टिप तो मुझे देना ही चाहिए। तो चलिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हम लोग जब एयरपोर्ट से ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे एयरपोर्ट लॉन्च होता है। बहुत कम लोगों को ये पता होती है बात कि एयरपोर्ट का लॉन्च आपको बस 2 रुपये में वहाँ की सर्विस अवेलेबल करके देता है। लेकिन बहुत लोग ना बाहर से निकल जाते हैं, स्पेशली जो फर्स्ट टाइम ट्रैवलर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अरे बाप रे बहुत बड़ा लॉन्च है, बहुत महंगा फूड होगा, ऐसे सोच के वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारी लॉन्च ऐसी है जहाँ पे आपके क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स चल जाते हैं। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है लेकिन डेबिट कार्ड्स है तो वो चल जाती है। जो लॉन्च होता है ना, वहाँ पे काउंटर पे लोग होते हैं उनके जो काम करते हैं, तो आप उनको जाके पूछ सकते हैं कि यहाँ पे कौन से कार्ड्स अवेलेबल है। अगर आपको उतनी भी जानकारी नहीं है, मैं क्या करती हूँ, सीधे मेरे जो कार्ड्स है वो उनको दे देती हूँ और बोलती हूँ इसमें से जो कार्ड चलेगा वो आप अप्लाई करके मुझे लॉन्च एक्सेस दे दीजिए। वो आपके हर एक कार्ड को चेक करेंगे और शायद अगर आपका कोई कार्ड चलता है तो आपको बोलेंगे कि आपके 2 रुपये कट होंगे और आपको लॉन्च एक्सेस मिल जाएगा।
लॉन्च के अंदर आपको पूरा बुफे मिल जाता है और आप ढेर सारा खाना, अनलिमिटेड खाना पेट भर के खा सकते हैं, चाय कॉफ़ी पी सकते हैं, स्नैक्स खा सकते हैं, पानी मिलता है, जूस मिलता है, सब मिलता है। तो लॉन्च फैसिलिटी को आपको यूज़ करना ही चाहिए जब भी आप एयरपोर्ट पे जाते हैं। ये जो फैसिलिटी है वो बड़े एयरपोर्ट्स पे हमेशा अवेलेबल होती है, इंटरनेशनल डोमेस्टिक दोनों एयरपोर्ट्स पे अवेलेबल होती है, तो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। अभी जो लास्ट मुद्दा है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। ये फ़्लाइट बुकिंग के बारे में है। जब भी आप फ़्लाइट का बुकिंग करते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जाने का और आने का दोनों जो फ़्लाइट्स होंगी वो सेम एयरलाइन से हो सके तो बुक कीजिए। देखो, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगेन, जब मैं लद्दाख टूर में गई थी तो मैंने जाने आने दोनों साइड का जो टिकट था मेरा, वो इंडिगो एयरलाइन से बुक किया था। मेरा जो पूरा ग्रुप था उन्होंने एक जो वन साइड का टिकट था वो आई गेस एयर इंडिया से बुक किया था और आने का जो टिकट था वो इंडिगो से बुक किया था। उस वक्त ऐसे हुआ कि हवामान के वजह से फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई। हमारी जो फ़्लाइट्स थी वो डिले कर दी गई, पोस्टपोन कर दी गई। उसके बाद प्रॉब्लम ऐसी हुई, मेरी जाने की और आने की फ़्लाइट तो सेम थी, तो मुझे 0 रुपए में दोनों जो फ़्लाइट्स थी उनका टाइमिंग चेंज करके मिला और उसके लिए मुझे कोई भी खर्च नहीं आया। लेकिन जिन लोगों ने आने की और जाने की अलग अलग फ़्लाइट्स बुक की थी, तो जो अलग एयरलाइन थी उसने कहा कि इस एयरलाइन से तो हमारा कोई ताल्लुक़ है नहीं, उन्होंने फ़्लाइट कैंसिल की है तो हम आपको हमारे फ़्लाइट का बुकिंग क्यों पोस्टपोन करके दें। देखिए कैसे होता है, जब आप एक ही एयरलाइन से ट्रैवल करते हैं तो आप उन्हें बता सकते हैं कि आपने 2 दिन पोस्टपोन किया है तो आने वाली फ़्लाइट भी हमें 2 दिन पोस्टपोन करके चाहिए। लेकिन अगर आपने अलग अलग एयरलाइन से बुकिंग किया है तो आप कोई भी फ़्लाइट उनको पोस्टपोन करके नहीं मांग सकते। वो कहते हैं ये आपका पर्सनल इशू है, हमारे वजह से आपको कोई दिक्कत नहीं आई है। तो ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम लोग 2 दिन लेट गए तो हमने 2 दिन लेट की फ़्लाइट आने के लिए भी चूज़ की। इंडिगो ने वो मुझे करके दी क्योंकि उनकी ही फ़्लाइट उन्होंने कैंसिल की थी, लेकिन दूसरी एयरलाइन ने उन्हें उनकी आने वाली फ़्लाइट पोस्टपोन करके नहीं दी क्योंकि उन्होंने कहा जो पहली वाली फ़्लाइट है वो हमने कैंसिल नहीं की है, वो किसी दूसरे एयरलाइन ने कैंसिल की है। तो इट इज़ बेटर हो सके तो जाने के लिए और आने के लिए सेम एयरलाइन बुक कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और एयरलाइन से कभी कुछ गलती होती है तो उसकी ज़िम्मेदारी एयरलाइन खुद लेता है, लेकिन अगर आपसे गलती होती है या आपसे फ़्लाइट मिस होती है तो उसका कोई पैसा आपको नहीं मिलता। तो इट इज़ बेटर चूज़ सेम एयरलाइन व्हाइल गोइंग देयर एंड कमिंग बैक। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपको बहुत सारे लोग ऐसे भी कहेंगे कि बजट के अनुसार चलने के लिए, आप पैसे बचाने के लिए आप किसी ऑफ बीट लोकेशन पे चले जाए या फिर ऑफ सीज़न में किसी लोकेशन पे चले जाए। तो ये मेरा खुद का ओपिनियन नहीं है, क्योंकि अगर मुझे कोई ऐसे कहेगा तो मैं बोलूँगी अरे उस सीज़न में जाने में ही तो मज़ा है। जैसे ट्यूलिप के सीज़न में ही मैं कश्मीर में जाना प्रेफर करूँगी, जब बर्फ़ीला मौसम है तभी मैं मनाली जाना प्रेफर करूँगी, या फिर जिस सीज़न में वो लोकेशन एकदम टॉप पे रहता है उसी वक्त मैं वहाँ जाने के लिए अपना प्रेफरेंस दूँगी। और एक बात, ऑफ बीट लोकेशंस बहुत बेहतरीन होते हैं, लेकिन जो मेरे जैसे लोग हैं जिन्हें भीड़ भाड़ में रहना पसंद है, वो लोग हमेशा यही सोचेंगे कि जहाँ पे अक्सर लोग जाया करते हैं उसी रूट से हमें ट्रैवल करना है या उसी लोकेशन को हमें विज़िट करना है। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, इसलिए मैंने आपको ये 2 मुद्दे नहीं बताए। लेकिन आपको ये सारी चीज़ें भी पसंद है, जैसे ऑफ बीट लोकेशन जाना पसंद है या फिर ऑफ सीज़न में भी ट्रैवल करना पसंद है, तो ये आप हमेशा चूज़ कर ही सकते हैं। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये वीडियो देख के आपके बहुत सारे पैसे अगर बचते हैं तो मुझे ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताना। और मैं आपको बताना चाहती हूँ ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होंगे जो आपके मन में होंगे, जो आप चाहते हैं कि मैं उन्हें कवर करूँ, तो आप ऐसे भी मुद्दों पर मुझे लिख सकते हैं कमेंट में। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर टाइम।